पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण व युधिष्ठिर के एकादशी विषयक बातचीत जन कल्याण की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब मल मास आता है तो कौन सी एकादशी आती है? युधिष्ठिर ने आखिर ये प्रश्न जनार्दन श्री कृष्ण के आगे रख ही दिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, मल मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के विषय में विस्तार से बतलाइए तथा उसकी विधि भी बतलाइए। भगवान ने प्रसन्न चित्त हो कहना शुरू किया, हे धर्मराज, मल मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी या कमला एकादशी कहते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए बड़ा दुर्लभ है। महर्षि नारद ने पुलत्स्य जी से यह कथा सुनी थी। पुलत्स्य जी ने कहा था कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हयहय नामक वंश में कृतवीर्य नामक राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। राजा के 100 स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि राज्य का कार्यभार संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध व चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु सब असफल रहे। अंततः राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। राजा कृतवीर्य अपनी प्रिय रानी पद्मिनी को भी साथ में ले गए। रानी पद्मिनी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी। वन में जाने के समय राजा ने अपने मंत्री को राज्यभार सौंप दिया। राजा और रानी ने साधारण वस्त्र धारण किए और गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चल दिए। राजा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति न हो सकी। राजा की पत्नी ने विनय सहित महासती अनुसुईया से उपाय जानना चाहा। अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के बाद आता है। मल मास में शुक्ल पक्ष में पद्मिनी व कृष्ण पक्ष में परमा एकादशी आती है। यदि राजा रात्रि जागरण सहित इन दोनों व्रतों का पालन करेंगे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे व तुम्हारी पत्नी द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न हूँ। राजा ने भगवान को प्रसन्न जान पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर रानी पद्मिनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मल मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन एकादशियों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने वाले भी यश के भागी हो विष्णु लोक को पाते हैं। कृपया अधिक से अधिक शेयर, लाइक व सब्सक्राइब कर इस निष्काम प्रयास को सफल बनाएं। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री कृष्ण।